जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये वीडियो पूरा कंप्लीट डीजीएमई की सिलेक्शन प्रोसेस पे बनाया गया है। डीजीएमई में आगे पीछे कब भी जो भी भर्ती होंगी सभी में आपको ये काम आने वाला है। पहले आपको सभी जानकारी शॉर्ट में समझेंगे, उसके बाद में संक्षिप्त में आपको पूरी जानकारी दूंगा कैसे क्या करना होगा, तब आपका ज्वाइनिंग जल्द से जल्द होगा। जितना जल्दी ज्वाइनिंग करेंगे आपकी सीनियरिटी अच्छी होगी, जितना प्रमोशन आपका फ़ायदा मिलेगा और आगे आने वाले समय में पेमेंट का भी फ़ायदा आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपका रिजल्ट जारी होगा। किसी भी प्रकार से रिजल्ट जारी हो सकता है, लिस्ट से, मोबाइल कॉल से या किसी भी प्रकार से ईमेल से, या आपके किसी जगह आपकी लिस्ट नहीं लगाई जाती है तो ईमेल पर माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। इसमें आपका अपॉइंटमेंट लेटर और प्रोविजन लेटर या सेंड किया जाता है, या तो ईमेल पर सेंड किया जाता है। ईमेल आपकी गलत है तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा लेटर जरूर आएगा, जो कि स्पीड पोस्ट और या रजिस्टर्ड पोस्ट होगा। तो आपको ये नहीं है कि पोस्टमैन आपको लेटर नहीं देगा, वो जरूर आपको मिल जाएगा। इसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे आपके जितने भी यूनिट के द्वारा, वो सभी डॉक्यूमेंट वहाँ जाकर आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी जो भी होंगी, जितनी भी मांगी जाएंगी या फोटो मांगी जाएंगी, वो सभी डॉक्यूमेंट आपको जमा करने होंगे। इसके बाद में मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में आपको पूरी जानकारी अलग से दूंगा। अभी आपको मेडिकल की जानकारी आपको लेने वाले हैं। मेडिकल में क्या क्या आपसे करवाया जाएगा और मेडिकल कहाँ कहाँ होगा, पूरी जानकारी लेंगे। ये आपकी कार्रवाई स्टार्ट होती है यहाँ पे। ये जब ये सभी डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे आपकी यूनिट में, तो आपकी यूनिट वाले लेटर बनाकर डीवी वेरिफिकेशन के लिए और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपका जो भी नज़दीकी थाना है उसमें भेजेंगे। और डीवी वेरिफिकेशन के लिए पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे कि किस प्रकार से डीवी वेरिफिकेशन होता है। आप सोच रहे होंगे कि डीवी वेरिफिकेशन क्या होता है, डीवी तो मैं जमा कर दिया और हमारे चेक भी हो गए, लेकिन डीवी वेरिफिकेशन क्या होता है उसकी जानकारी लेंगे। लास्ट में आप जितना जल्दी ये डीवी वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे उतनी ही जल्दी फाइनल ज्वाइनिंग आपको मिलेगी। अब सभी चीज़ों को डिटेल्स में समझने वाले हैं। यदि आपके पास से जानकारी मिल गई है कि आप फाइनल सिलेक्शन हो चुका है किसी भी प्रकार से, जैसे ही आपका ईमेल आ चुका है, लेटर आ चुका है, या व्हाट्सएप पर आपको बता दिया गया या कॉल के माध्यम से आपको बताया गया कि यूनिट में ये डॉक्यूमेंट आपको जमा करने हैं, सभी डॉक्यूमेंट जो भी आपको बताए गए हैं वो आपको वहाँ पर लेकर जाने होंगे, जिसमें एजुकेशन सर्टिफिकेट होते हैं मुख्य रूप से। उसके बाद में जो भी आप सत्यापन प्रमाण पत्र होता है। उसके बाद में जो भी आपके जो करेक्टर सर्टिफिकेट्स आपके बनवाए जाते हैं 3 या 4, वो करेक्टर सर्टिफिकेट सभी आपको साथ में ले जाने होते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन आपको साथ में नहीं ले जाना होता है। पुलिस वेरिफिकेशन जो भी डिपार्टमेंट के द्वारा लेटर लिखकर आपको करवाया जाता है। काफ़ी कैंडिडेट एक ही बात पूछते हैं कि सर मुझे पुलिस वेरिफिकेशन साथ में लेकर जाना है क्या? पुलिस वेरिफिकेशन साथ में नहीं ले जाना होता है। पुलिस वेरिफिकेशन आपका साथ में ले जाया हुआ मान्य नहीं होता है। लेटर आपकी यूनिट के द्वारा सभी डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद में आपको वहाँ पे सेंड किया जाएगा। उसके बाद में वो आपका उसी लेटर बेस पे ही आपको कंप्लीट आपका पुलिस वेरिफिकेशन वहाँ से करके वापस भेजा जाता है। उसकी भी जानकारी लेंगे। लेकिन मेन चीज़ें जो जो होती हैं वो सभी डॉक्यूमेंट आपको जमा करने होते हैं यूनिट में। जो भी डॉक्यूमेंट आप सभी जमा कर देंगे, जैसे कि फ़ोटो वगैरह, जो भी किसी भी प्रकार के जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट आपको वहाँ जमा करने होंगे। काफ़ी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट फिलअप करने में दिक्कत आती है, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए, सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए एक सुविधा उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है अभी, कि आप सभी कैंडिडेट जो भी आप सही तरीके से अब ये आपको फॉर्म भरने या किसी प्रकार की आपको त्रुटि नहीं चाहते हैं कि आपको पूरा रूप से सही तरीके से फॉर्म फिलअप हो, उसके लिए कुछ अमाउंट्स आपसे लिया जाएगा और फॉर्म भरवाने की पूरी प्रक्रिया आपको बताई जाएगी और किसी भी प्रकार की त्रुटि जिसमें नहीं रहेगी। तो इसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज करके, और आपकी जो भी है किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना रहे उसके लिए फॉर्म आप भरवा सकते हैं। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, लेकिन कुछ अमाउंट उसका लिया जाएगा। सभी कैंडिडेट को लिए नहीं है, ये ओनली सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए है, जिसमें सिलेक्ट हो जाने के बाद में आपको कोई भी फ्री सर्विस यहाँ पे नहीं मिलने वाली है जो भी सर के द्वारा। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं ये आपके लिए फ्री नहीं रहेगा। कुछ अमाउंट आपसे, बहुत ही छोटा सा अमाउंट आपसे जो भी है फॉर्म भरने के लिए, कोई गलती न हो उसमें, उसके लिए आपको बताया जाएगा। तो इसके बाद में आपके यदि वहाँ पे डॉक्यूमेंट सभी जमा करने के बाद में, उसके बाद में आपको एक चीज़ और बताई जाती है, मेडिकल वाली। मेडिकल कहाँ से कैसे हो सकता है? मेडिकल आपके लेटर में लिखा रहेगा कि मेडिकल आपको कहाँ बनवाना है, और मेडिकल जो भी होगा वो 2 तरीके से बनवा सकते हैं। कहाँ कहाँ बनवा सकते हैं और उसमें क्या चेकअप होगा, वो चलिए आप समझते हैं। आर्मी में ग्रुप सी के पदों पर अलग अलग प्रक्रिया देखने को मिलती है।
मेडिकल के संबंधित, मेडिकल के आपके दो रूप आपको देखने को मिलते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन लेटर में जो भी आपका प्रोविजन लेटर आएगा उसमें लिखा रहता है कि मेडिकल या तो आपको अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, पर्सनल खुद का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वहाँ से, जहाँ भी आपका परमानेंट एड्रेस है वहाँ से जो भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा सबसे बड़ा, जो भी जहाँ पे सीएमओ बैठता है, उससे आपको बनवा कर लेना होगा। उसके साथ यदि आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा कर ले जाना होगा तो उसमें आपको जो भी लेटर आएगा उसमें फॉर्मेट साथ में दिया रहेगा कि आपको इस फॉर्मेट में आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ये आपको मेडिकल बनवाना होगा। यदि यहाँ पे आपका ऐसा नहीं होता है कि आपको डीजीएमई में किसी भी यूनिट में फिलहाल अभी ऐसा नहीं हो रहा है, वो हो रहा है आपकी जो यूनिट लोकेशन है, यूनिट लोकेशन जैसे कि पूना, आगरा, मेरठ, इस प्रकार की जो भी यूनिट लोकेशन है उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जैसे कि मेरठ के जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही आपको वहाँ पे लेटर बना के दिया जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट जमा करने जाएंगे तब आपको एक लेटर बना के दिया जाएगा वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। वो लेटर ले जाकर आपको वहाँ पे जो भी आपका मेडिकल करवाना होगा। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं, यही डीजीएमई की प्रोसेस चल रही है कि आपकी जो यूनिट लोकेशन है, इस यूनिट लोकेशन के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें आपको मेडिकल करवाना होगा। उस मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक होने वाली हैं, उसके लिए आपको डरना चाहिए या नहीं चाहिए, वो पूरी जांचें आपको बता देता हूं कि मुख्य रूप से ये जांच आपकी करवाई जाती हैं और जिसमें क्या क्या आपको आप जो डॉक्टर है उसके द्वारा भरा जाता है वो जांचें ये आपको चेक कर लेते हैं। अब डिपेंड करता है, ये चीज़ें मैंने जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लिखी हैं, डॉक्टर किस प्रकार का है उस पर डिपेंड करती है, हॉस्पिटल किस प्रकार का है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं बता दूं एक उदाहरण के लिए, पुणे में आपको हर प्रकार की जांच की जाती है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जिसमें इसमें से आधी जांच भी नहीं की जाती हैं और आपका जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया जाता है। तो वो डिपेंड करता है आपके जो भी अस्पताल पे, वहाँ के स्टाफ पे, उनके डॉक्टर्स पे, उन पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार की क्या क्या जांचें वो करेंगे और किस मेडिकल के आधार पर बनाएंगे। लेकिन यदि जो आपको जो परफॉर्मा दिया जाता है मेडिकल से संबंधित, ये सभी जांच करके ही उसमें भरना होता है। यदि इनमें से एक जांच भी नहीं करता है तो डॉक्टर अपनी मर्जी से लिख रहा है, वो आपको इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी है, आपको जितना भी बताया जाता है वही आपको करवाना है। जहाँ मेडिकल के लिए आप जाते हैं, जिस भी अस्पताल में जो भी जांच के लिए आपको बोला जाता है वो सभी आपको करवानी है। आपको आगे से खुद से कुछ भी नहीं बोलना है, जितनी भी जांच के लिए बोला जाता है वो सभी करवानी है। जैसे कि मैं पहले बता दूं कि आपकी हाइट वहाँ पे चेक की जाती है, वेट भी आपका चेक किया जाता है, परफॉर्मा भी दिखाऊंगा जो मेडिकल डॉक्टर भर के देता है। इसके बाद में चेस्ट, यदि आपके मेल कैंडिडेट हैं तो चेस्ट के लिए भी आपको बोला जाता है, बीपी वगैरह आपकी चेक की जाती है। आई चेकअप होता है, आई के लिए बहुत ज़्यादा कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं कि सर मेरा चश्मा के साथ है या मेरा जो भी इसमें थोड़ी सी आंख में प्रॉब्लम है। मैं आपको बता दूं कि ये सिविलियन की पोस्ट है, इसमें किसी भी प्रकार का चश्मा वगैरह अलाउड है, कुछ ट्रेड को छोड़कर। कुछ ट्रेड मतलब फायरमैन जैसी ट्रेड को छोड़कर सभी ट्रेड में आपको, फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन की जो पोस्ट होती हैं उसमें चश्मा अलाउड नहीं होता है। बाकी की सभी ट्रेड के लिए चश्मा अलाउड है, चाहे किसी भी प्रकार का चश्मा लगा हो, कितने भी पॉइंट का चश्मा लगा हो, आपको मान्य होगा। इसके बाद में चेस्ट का अक्सरा किया जाता है, काफ़ी जगह नहीं भी किया जाता है, चेस्ट ऐसे ही चेक कर लिया जाता है। जो भी स्टेथोस्कोप का है उससे डॉक्टर आपको चेक कर लेता है और अक्सरे से बिना ही आपको जो भी है पास कर देता है। लेकिन काफ़ी जगह अक्सरा भी किया जाता है, चेस्ट का अक्सरा भी होगा। बाकी की ऑल लेबोरेटरी टेस्ट, जिसमें आपको बता दूं कि यूरिन टेस्ट आपका होगा, उसके बाद में आपका ब्लड टेस्ट होगा जिसमें सभी जांचें अंदर आ जाती हैं। ब्लड यूरिन टेस्ट में 3-4 जांच आपकी की जाती हैं, जैसे शुगर वगैरह की और या हर्निया वगैरह की, इस प्रकार की जांच यूरिन में हो जाती है। ब्लड टेस्ट में सारी जांच आ जाती हैं। किसी भी प्रकार की बीमारी को जांच करने के लिए यूरिन यूरिन और ब्लड दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्लड में आपकी सारी जांच आपको क्लियर कर देती है कि आप किसी प्रकार की बड़ी बीमारी से तो नहीं जूझ रहे हैं। बड़ी बीमारी से संबंधित आपको बता दूं कि एड्स
एक कैंडिडेट अभी पुणे में मेरे को बार बार में मैसेज कर रहा था कि उसको एड्स है, कि सर क्या दिक्कत हो सकती है। हाँ बिल्कुल दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आगे ज्वाइन करने से पहले आपको इस प्रकार की कोई बड़ी बीमारी है तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मेडिकल में आउट भी किया जा सकता है। ये चीज़ आप बिल्कुल दिमाग में फिट कर लें। बाकी की यदि हो सकता है आपको 6 महीने का टाइम दिया जाए या उसके बाद में भी अदर टाइम दिया जाए ज्वाइन करने में। आपको ऐसा नहीं है कि जाते ही आपको यदि कैंडिडेट्स आपकी जो भी है सदस्यता या जो भी आपका सिलेक्शन हुआ वहाँ रद्द कर दी जाएगी, आपको टाइम दिया जा सकता है। तो मेडिकल में कुछ बड़ी बीमारी ही आपको निकालने का उदाहरण हो सकती हैं, बाकी की आपको छोटी मोटी बीमारियां सब चल जाएंगी। किसी का हाथ टेढ़ा जुड़ा हुआ है ये भी चल जाएगा, वो भी आपका दिक्कत नहीं है। काम करना चाहिए, बस काम नहीं कर रहा तो थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि फिजिकली हैंडीकेप्ट में भर्ती हुए हैं तो अलग बात है। फिजिकली हैंडीकेप्ट में भर्ती होंगे काफ़ी कैंडिडेट भर्ती होकर बोलते हैं कि सर मेडिकल होगा मेरा, बिल्कुल होगा, लेकिन मेडिकल उसी प्रकार से होगा आपका जिस प्रकार से आप भर्ती हुए हैं। फिजिकली हैंडीकेप्ट में जो मेडिकल आपका वही होगा जिस प्रकार से आप भर्ती हुए हैं, कि मेरा ये हाथ टूटा हुआ है तो हाथ दिखाएगा उसमें टूटा हुआ। ये आप जरूर चीज़ें समझ लें कि मेडिकल हर चीज़ का होगा, चाहे फिजिकली हैंडीकेप्ट क्यों ना हो, क्योंकि आपका फिजिकली हैंडीकेप्ट का क्या मेडिकल नहीं हो सकता, बाकी की प्रॉब्लम तो हो सकती हैं, अलग कोई भी आपकी बड़ी बीमारी हो इस प्रकार से जैसे कि मैंने बताया। तो ऐसी चीज़ें होंगी, चेक होंगी पूरी कंप्लीट, तो आपका मेडिकल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई जब तक बड़ी बीमारी नहीं हो, आपका शरीर मूवमेंट करना चाहिए, फिजिकली रूप से फिट होने चाहिए, आप किसी काम करने के लिए लायक होने चाहिए। बाकी की आप जो भी फॉर्मा दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा वो भरकर कंप्लीट जमा करना है, उसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आंख में दे दिया, ये दे दिया, बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में आते हैं। कोई भी कैंडिडेट को जब तक कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी तब तक नहीं निकाला जाएगा, जैसा कि मैं एड्स के बारे में बता चुका हूँ। ईयर का पॉइंट छूट गया है, जो भी कान है वो भी आपको चेक किया जाएगा, ईयर भी आपका चेक होता है, आपका कान भी चेक होगा कंप्लीट, तभी उसका आगे प्रोसेस की जाएगी। प्रकार का मुख्य रूप से परफॉर्मा रहता है, जिसमें सभी चीज़ें आपके अप्लाई करने के लिए बताई जाती हैं। इसमें आप देख सकते हैं सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं। जो भी कैंडिडेट हैं कंप्लीट आपकी जैसे हर्निया वगैरह की जानकार की जांच भी लिखनी होती है, जैसे शुगर है, इसके बाद में अस्थमा है, किसी भी प्रकार का आई राइट कितनी है, हाइट कितनी है, चेस्ट कितना है, वेट कितना है, आपकी जो भी पूरी कंप्लीट आपको यहाँ पे भर के कंप्लीट डॉक्टर देता है, जिसमें आपके डॉक्टर्स नीचे सिग्नेचर करते हैं। तो इस प्रकार के एक परफॉर्मा होता है, उसको आपको कंप्लीट भर कर देना होता है। तो आपकी पूरी गुड हेल्थ, ईयर्स वगैरह जो भी कान वगैरह चेक होते हैं, आई चेक होती है, ये सभी जांच आप पे होती हैं। तो इस प्रकार से सभी चीज़ों के बारे में इसमें दिया गया है। ये सभी जांच होकर आपका पूरा मेडिकल साइन करके दिया जाता है। अब आ गई है कैंडिडेट की बारी। अब कैसे आई कैंडिडेट की बारी, कैसे आप जल्दी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे समझने वाले हैं। वीडियो बड़ा होने वाला है लेकिन कोई बात नहीं है, सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, देख लेंगे, अच्छे से आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे यहाँ पे वीडियो बड़ा करने में। तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसा नहीं है कि आप डिपार्टमेंट ने चेक कर लिया, आपने 2 बार चेक करवा दिया, 3 बार डिपार्टमेंट ने चेक कर लिया, वेरिफिकेशन हो गया। वो वेरिफिकेशन नहीं होता है। आप जहाँ से जो एजुकेशन किए हुए हैं वो डिपार्टमेंट में अंदर जाएगा वेरिफिकेशन होने के लिए, और तभी वेरिफिकेशन आपका मान्य होगा। ये बात मैं आपको मेरे लिए ही समझा रहा हूँ कि मैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने की वजह से 8 महीने बाद में ज्वाइनिंग कर पाया था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने आप हो जाते हैं। तो आप इस बात को दिमाग में रख लें कि आप जितना जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवा के वापस आप अपने डिपार्टमेंट में भिजवाएंगे तब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। आपका काम स्टार्ट हो जाता है जब आप मेडिकल और सभी डॉक्यूमेंट वहाँ जमा कर देते हैं, तो वहाँ 5 से 7 दिन के अंदर आपका लेटर बनकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेंड हो जाता है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट जहाँ से बने हुए हैं डिपार्टमेंट है उसमें हो जाता है। जैसा कि 10th का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होने के लिए जाएगा ही जाएगा, 100% जाएगा, चाहे वो आपके जो भी बोर्ड में जाए या आपकी स्कूल में जाए। स्कूल में जहाँ पे भी एजुकेशन आपने किया है उस स्कूल से आपको पता करना है सबसे पहले कि सर कोई मेरा मेडिकल आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए तो नहीं आया। यदि वहाँ नहीं आया तो आपकी जो भी संबंधित बोर्ड से आपने किया है, जो भी आप एजुकेशन बोर्ड से जहाँ पे भी किया वहाँ पे वेरिफिकेशन होने के लिए जाएगा। काफ़ी टाइम लगा देते हैं कई बोर्ड वाले, वहाँ वेरिफिकेशन
के लिए, तो आप जो भी कैंडिडेट है वेरिफिकेशन वहाँ से यदि जो भी लाइजन लगा के कैसे भी किसी भी प्रकार का दंड भेद श्याम करके आपको वहाँ से वेरिफिकेशन जल्दी निकलवाना है। यदि आप नहीं निकलवा पाते हैं तो आपका टाइमिंग यहाँ निकलता जाएगा, आप सोचते रहेंगे कि मेरी ज्वाइनिंग क्यों नहीं आ रही। यदि 12वीं पास सर्टिफिकेट आपका तभी वेरिफिकेशन होने के लिए जाएगा जब आप 12वीं पास से संबंधित किसी वैकेंसी को ज्वाइन कर रहे हैं। आईटीआई का सर्टिफिकेट तभी वेरिफिकेशन होने के लिए जाएगा जब आईटीआई से संबंधित किसी वैकेंसीज पर आप जो भी है आप ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बाद में यदि डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए ज्वाइनिंग हो रही है, ग्रेजुएशन लेवल की किसी भी वैकेंसीज के लिए ज्वाइनिंग हो रही है, अदर किसी भी एजुकेशन सर्टिफिकेट के आधार पर आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, वो उस डिपार्टमेंट में जाएगा जहां वेरिफिकेशन के लिए, जैसे कि यहाँ पे आईटीआई में आपकी जिस आईटीआई में आपने किया वहाँ जा सकता है, या एनसीवीटी जो भी डिपार्टमेंट है आपका स्टेट का या सेंटर का, उसमें आपको वेरिफिकेशन होने के लिए डॉक्यूमेंट जाएंगे। क्योंकि आपको बता दूं कि काफ़ी कैंडिडेट बोलेंगे सर ये तो आपके ऑनलाइन भी हो सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन की सुविधा आर्मी में फ़िलहाल नहीं है, इसी वजह से लेटर लगाकर एजुकेशन सर्टिफिकेट वहाँ वेरीफाई करने के लिए भेजे जाते हैं। वो मैं आपको बता दूं कि 7 दिन का लास्ट टाइम है, जब भी आप डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे उससे 5 से 7 दिन के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेंड कर दिए जाएंगे। आपको पता करते रहना है अपने रीजनल ऑफिस में, जहाँ पे भी आपने स्कूल में जो भी सर्टिफिकेट बनाए हैं, जहाँ से भी आपने स्कूल किया है या जो भी आपने आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है, वहाँ पे आपको पूछता रहना है। यदि वहाँ नहीं आ रहे हैं तो आपको जो भी संबंधित उनके बोर्ड हैं या एजुकेशन बोर्ड हैं वहाँ पे आपको पता करते रहना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट है कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ये वेरिफिकेशन होने के लिए आपके जो भी तहसील है उसमें जाएगा। जिस भी तहसील से बिलोंग करते हैं, तहलका से बिलोंग करते हैं, जो भी आपका एसडीएम साइन किया है, जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होता है उसने साइन जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना के दिया है, वहाँ पे वेरिफिकेशन होने के लिए जाएगा 100% लेटर से। तो आप 5 से 7 दिन के अंदर अंदर लेटर आपका जब भी डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं उसके बाद में आपका सेंड कर दिया जाता है। तो आपके जो संबंधित डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस होता है जिसमें वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट होता है, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस में एक वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे जाके पता करना है। एक आपका काम ये हो गया। यदि वहाँ नहीं गया तो दूसरा पता करना है आपकी तहसील या तहलका में वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट होता है डॉक्यूमेंट के लिए, वहाँ पे आपको पता करना है। ये दोनों चीज़ें वहाँ से वेरिफिकेशन, यदि जब तक आप नहीं सेंड करवाएंगे जल्द से जल्द निकलवा कर आपकी ऑफिस में दोबारा वापस नहीं पहुँचेगा, तब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, अटकी रहेगी। 5, 7, 8 महीने लग जाएंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं अपने पास रखे रहते हैं और आपका इंतज़ार करते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट वाले, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत चाहिए कुछ, तब जाके वो क्या करते हैं आपका वेरिफिकेशन दोबारा आपका बनाकर वो आपके डिपार्टमेंट में भेजते हैं जिस यूनिट में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो ये भी चीज़ आप पे डिपेंड करती है कितना जल्दी आप वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देते हैं। जो भी एजुकेशन सर्टिफिकेट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डेवलप सर्टिफिकेट और फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले यदि हैं कोई, तो जहाँ से भी आपका फिजिकली हैंडी सर्टिफिकेट बना हुआ है जिस भी हॉस्पिटल से, वहाँ जाकर आपको वहाँ से जल्द निकलवाना होगा वेरिफिकेशन, तभी जाकर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। यदि आप वेरिफिकेशन ये नहीं करवा पाते हैं तब तक आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, काफ़ी जगह आपका ऑनलाइन भी कर लिया जाता है वेरिफिकेशन, लेकिन मुख्यतः आपका जितने भी गवर्नमेंट ग्रुप सी की आर्मी की वैकेंसीज हैं उनमें लेटर बना के ही वेरिफिकेशन करवाया जाता है, मुख्य रूप से तो इन सर्टिफिकेट का। यदि ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो इनका तो 100% वेरिफिकेशन होने के लिए आपके ऑफिस में जाएगा, वो भी पुलिस वेरिफिकेशन के साथ ही लेटर बना के भेज दिया जाता है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट में आपको बता रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट के जो फिजिकली जो वेरिफिकेशन आपका चेक होता है उसके लिए उस ऑफिस में जरूर जाके देख लें, क्योंकि आपका साथ में बनाकर भेजा जाता है पुलिस वेरिफिकेशन के साथ। तो तभी आपका एक पहले आपका डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाता है, डिस्ट्रिक्ट वाले उसको आगे तहसील में भेजते हैं। बातें आपके काम की हैं सारी सुनेंगे तो ही आप अपने प्रोसेस स्टार्ट कर सकेंगे। आपका वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको सारी जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि आगे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं आए। लास्ट बचता है पुलिस वेरिफिकेशन।
डीवी आपके बारे में बता दिया कि डीवी वेरिफिकेशन आपको कैसे करवाना है। 10th का या जो भी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या किसी भी प्रकार के एजुकेशन सर्टिफिकेट ITI से संबंधित सभी वेरिफिकेशन आपको पहले पता करना है। स्कूल में नहीं आता है तो आपको BSR जो भी आपकी बोर्ड जो भी आपका जहाँ से आपने एजुकेशन किया वहाँ से पता करना है। इसके बाद में आता है पुलिस वेरिफिकेशन का नंबर। पुलिस वेरिफिकेशन डीवी का जो लेटर्स आता है उसी के साथ ही सेंड कर दिया जाता है। दोनों एक ही साथ आपको सेंड किए जाते हैं, या तो आपके डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा वहाँ पे आपको सेंड किए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट की जो मेन ऑफिस है, जो भी आपका जहाँ पे SDO या कलेक्टर वगैरह बैठते हैं, उनके पास सेंड किया जाता है। वहाँ पे एक डिपार्टमेंट होता है जो कि वेरिफिकेशन का काम करता है, उनके लिए उस ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं पुलिस वेरिफिकेशन भी काफ़ी कैंडिडेट का लटक जाता है। ये आपके जो परमानेंट एड्रेस है, काफ़ी कैंडिडेट बोलते हैं कि सर कहाँ जाएगा, परमानेंट एड्रेस के थाने में भेजा जाता है। जो भी आप थाने में बिलोंग करते हैं, जिस भी थाने से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपका थाना अंदर आता है जहाँ पे आप रहते हैं, उस थाने में जाता है। काफ़ी जो भी है वहाँ के जो पुलिस मैन है या जो भी आपका थानेदार है या जो भी आप थाने में जाता है, वहाँ से लेट क्यों किया जाता है, कुछ आपको लेने देने के लिए कि भाई आपका सिलेक्शन हुआ है, आप जो भी हैं अपना कुछ लेके देके जो भी है अपना मेडिकल जो भी है पुलिस वेरिफिकेशन करवा के जाइए। उनको कैंडिडेट को बुलाया जाता है या आपको कॉल कर दिया जाता है या आपके घर आया जाता है। मुख्य रूप से पहले क्या होता था, मेन यही था कि घर आना होता था, घर चेक होता था, आसपास के लोगों को पूछा जाता था पुलिस के द्वारा। लेकिन आजकल सभी कैंडिडेट को वहीं पे बुला लिया जाता है और वहीं पे आपका जो भी है पूरा काम करवा लिया जाता है, जो कि आपके साइन वगैरह करवाए जाते हैं। यदि सिग्नेचर वगैरह आपके होंगे, उसमें सिग्नेचर वगैरह कंप्लीट करके वहाँ पे 2 लोगों के नाम भी लिखवाए जाते हैं। यदि नाम नहीं लिखवाए जाते हैं तो 2 लोगों के साइन वहीं पे खुद ही कर दिए जाते हैं किसी भी प्रकार से। ये वेरिफिकेशन भी बहुत ही ज़रूरी है। ये वेरिफिकेशन आपका नहीं होकर जाएगा वापस, तब तक आपका प्रॉब्लम होगा। ये पुलिस वेरिफिकेशन 2 जगह तक आप पहुँचता है। पहला आपका पहले SP ऑफिस में जाएगा। SP ऑफिस वाले जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का SP ऑफिस है उसमें जाएगा, वहाँ से आपके पास जाएगा थाने में, थाने से वापस SP ऑफिस में जाएगा और फिर जाएगा SP ऑफिस से आपकी जो भी यूनिट में। तो ये दोनों का प्रोसेस में आपको टाइम लगता है। तो वहाँ से आप जितना जल्दी करवा सकते हैं उतना आपके हाथ में है, उतनी जल्दी आपकी ज्वाइनिंग होगी। ये दोनों चीज़ें आपके हाथ में हैं, तभी आपकी ये फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आपका जारी होगा। ये पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको खुद ही पीछे पड़ के उनके करवाना होगा। जैसा कि मैं बता रहा कि दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट और मेडिकल सबमिट कर देंगे, तब के बाद में 7 या 8 दिन के अंदर अंदर आपका डॉक्यूमेंट के लिए लेटर निकल जाता है, जो भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप अपने SP ऑफिस में जो भी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पूछेंगे, वहाँ पे एक आपका वेरिफिकेशन सेल होता है, उसमें जाके पता करना है डिस्ट्रिक्ट में। और यदि आपके वहाँ नहीं आया तो अपने थाने में पता करना है। काफ़ी कैंडिडेट मेरे को पूछते हैं सर कोई किसी का लेटर निकल गया क्या, कोई कैंडिडेट ने आपने बताया क्या। ये आप चीज़ें आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको अपने जो भी है वो थाने में पता करिए, जो भी है स्कूल है उसमें पता करिए, जो भी आपकी तहसील है उसमें पता करिए। मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको 7 से 8 दिन के अंदर अंदर लेटर सेंड कर दिया जाता है। जितना जल्दी आप वेरिफिकेशन करवा के सेंड करेंगे उतना ही जल्दी आपकी ज्वाइनिंग होगी। ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस थी। इसको समझने में थोड़ा टाइम लगा होगा, जानकारी पूरी बताई गई है। इसके बाद में भी आप किसी कैंडिडेट को क्यूरी है तो पेड अमाउंट ही पर आपको जानकारी दी जाएगी, ये बिल्कुल कन्फर्म है। जो भी सिलेक्टेड हो चुके हैं कैंडिडेट, उनको किसी भी प्रकार की फ्री जानकारी नहीं प्रोवाइड की जाएगी। टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, किसी प्रकार की यूट्यूब पर आपको ये वीडियो बना दिया गया है। इसके अलावा आपको किसी को जानकारी चाहिए, पर्सनल मैसेज करते हैं तो टेलीग्राम पर मुझे पर्सनल मैसेज करके जो भी अमाउंट उसका पेड करना होगा, उसके बाद में ही आप उसकी जानकारी किसी प्रकार से ज्वाइनिंग, मेडिकल या फॉर्म भरने से, अटेंशन फॉर्म है वो भरना है, या आपको किसी प्रकार की त्रुटि है कि मेरे को सर ये ज्वाइनिंग से संबंधित चीज़ जानकारी लेनी है, तो आप मुझे उसका अमाउंट पेड करेंगे तभी आपको आगे की जानकारी दी जाएगी। वो ओनली सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए, बाकी की फ्री सर्विसें आपको उपलब्ध रहती हैं। जो भी कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं करता है उसके लिए सारी सर्विसें फ्री हैं। तो आप जो भी कैंडिडेट इससे संबंधित अदर किसी कैंडिडेट की क्यूरी है जो भी संबंधित, वो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पेड अमाउंट पर ही आप जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।